प्रार्थना अवश्य कीजिए, भले ही आप गाकर करें, भाव गीतों से करें, बोलकर करें, मंत्र जाप के माध्यम से करें, मूक भाव से करें, या फिर दंडवत प्रणाम करते हुए या प्रभु के मंदिर की परिक्रमा करते हुए करें। प्रार्थना से नित्य निरंतर जुड़ना चाहिए। प्रवचन श्रृंखला में जिस कड़ी पर कल हम रुके थे, महाभारत ग्रंथ के 18 महापर्व हैं, चैप्टर, और गीता के भी 18 ही अध्याय हैं। कृष्ण द्वैपायन, जिन्हें व्यास ऋषि कहते हैं, उन्होंने ग्रंथ की रचना करते समय इस बात को ध्यान में रखा कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला, जिसके मध्य में कृष्ण भगवान ने गीता कही। अद्भुत बात यह भी रही कि 18 अक्षौहिणी सेना लड़ी और 18 ही दोनों तरफ के महारथी थे। इसलिए उस 18 को ध्यान में रख करके व्यास ऋषि ने जब महाभारत ग्रंथ का प्रणयन किया, रचना की, तो उसके पर्व, उसके जो अध्याय थे वो भी 18 रखे, और बीच में जो पूरे वन के मध्य में एक सुंदर पुष्प वाटिका के रूप में गीता को जो स्थापित किया, तो 700 श्लोकों की गीता को भी 18 अध्यायों के रूप में ही उन्होंने प्रस्तुत किया। गीता एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसके माध्यम से पांडवों को यश कीर्ति तो मिली ही, ऐश्वर्य मिला। तो अगर आपको यश कीर्ति चाहिए तो गीता पढ़िए, ऐश्वर्य समृद्धि की प्राप्ति करनी है तो भी गीता की शरण में जाइए, और विजय प्राप्त हुई तो अगर जीतना चाहते हैं तो भी गीता की शरण में जाइए, सफल होना चाहते हैं तो गीता की शरण में जाइए। और अगर निराश हो मन और जिंदगी में वीरता भरनी हो, निराशा को आशा में बदलना हो, तो भी गीता की शरण में जाइए, और जन्म मरण दोनों सुधारना हो तो भी गीता की शरण में जाइए। भागवत महापुराण में इस बात को आप अनुभव करते हैं कि वहां जीवन के अंतिम भाग में पहुंचे हुए, क्योंकि काल रूपी सर्प डसने वाला था, तो इसलिए वो जो कुछ दिन पास थे, 7 दिन, उन 7 दिनों में मरण कैसे सुधारना है। वैसे देखा जाए तो जीवन है ही 7 दिन का, इन 7 दिनों में ही आप जन्म लेते हैं और इसी में विदाई भी होती है। इसलिए बड़ा महत्व रखा गया 7 का। कमाल की बात यह है कि 7 ऋषि, 7 नक्षत्र, 7 सागर, 7 पदी और 7 रंग, संगीत के 7 स्वर। उससे भी ज्यादा मजे की बात यह है कि 7 रंग 7 स्वरों के साथ आपके शरीर की ऊर्जा को अलग अलग व्यक्तित्व के रूप में प्रकट करने के लिए भी आपके अंदर 7 चक्र हैं, मूलाधार से लेकर के ब्रह्मरंध्र तक। और 7 दिनों में ही जीवन को बांधा गया है। जैसे 7 रंगों में पूरे रंग बांध दिए गए, जैसे 7 सुरों में पूरा संगीत बांध दिया गया, ऐसे जीवन को भी 7 दिनों में बांधा गया। इन 7 दिनों में ही आप जन्म लेते हैं, इन्हीं में मकान बनेगा, इसी में शादी होगी, इसी में उन्नति होगी, इसी में अवनति होगी, इसी में आखिरी गति होगी। क्योंकि सभी लोग दुनिया में आए हैं रिटर्न टिकट लेकर,
वहां से जो भेजा गया ना, रिटर्न टिकट लेकर देकर के भेजा गया, और टिकट पर डेट नहीं लिखी हुई है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि वापस आओगे। अब फ्लाइट कब किसकी उड़ जाए नहीं कहा जा सकता ना। तो ये 7 दिन ही हैं। इन 7 दिनों में तो भागवत महापुराण में 7 दिनों में जीवन को किस तरह से अपना मरण परलोक सुधारना है, और भगवत गीता में जन्म मरण दोनों कैसे सुधारना है, ये बड़ा सुंदर संदेश है। लेकिन लोगों में बड़ी विचित्र बात प्रचलित हो गई कि मरते हुए को गीता सुना दो तो उसका कल्याण हो जाए। अर्जुन कोई मरने नहीं लगा था जो उसको गीता सुनाई भगवान ने, बल्कि मरे हुए मन को जिंदा करने के लिए भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई थी। हम लोग गीता को समझ ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए तो हमारे देश में अगर कसम खाने के लिए भी कोई ग्रंथ है तो गीता ही है। कोर्ट में भी लोग गीता पर हाथ रख करके कसम खाते हैं कि जो कुछ कहूंगा सत्य कहूंगा। गौ की, गंगा की, गुरु की, गायत्री की कसम ली जा सकती है। इसलिए कहते हैं कि भगवान के इस संदेश को जितना श्रवण करते हैं उतना ही हमारा कल्याण होता है, क्योंकि सुख समृद्धि इससे प्राप्त होती है। और गीता के अंतिम भाग में तो कृष्ण भगवान स्वयं बहुत अद्भुत बात कहते हैं। यहां तक कह दिया कि जो इसको सुने और सुनाए वो मुझे प्रसन्न करने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य करेगा, क्योंकि वही मुझे प्यारा लगेगा। जो इस मेरे गीता संदेश को सुनेगा और सुनाएगा वही कृष्ण का प्यारा भी कहलाएगा। तो आप समझिए, इतना साफ साफ भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हो तो ये कितना अद्भुत और महत्वपूर्ण ग्रंथ है गीता। तो कल हमने ये भी एक चर्चा की थी कि कृष्ण नाम को अनेक अनेक रूपों में हम लोग बोलते हैं। पहले तो कृष्ण का अर्थ भी लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, 2 नाम है बड़े अद्भुत। एक राम, राम गाथा बड़ी सरल गाथा है। राम नाम जब आप बोलते हैं तो एकदम राम लिखने में भी सीधा है, पढ़ने में सीधा, और पूरी कथा भी सीधी। कृष्ण नाम तो है ही अद्भुत, क्योंकि कृष्ण बोलते बोलते पहले तो होठ ही टेढ़े हो जाते हैं, और वो खुद भी खड़े सीधे नहीं होते। राम जी तो सीधे ही खड़े हुए ना। कृष्ण भगवान को आपने पूजते हैं ना, मंदिर में जाते हैं तो वो सीधे खड़े ही नहीं होते। इसलिए बोलते समय भी कृष्ण शब्द जो है, ये भी मजे की बात है कि राम जी का प्राकट्य दिन में हुआ, क्योंकि वो सूर्यवंशी हैं। कृष्ण भगवान आए भी रात में, आधी रात में आए। तो आधी रात में आए तो रात्रि में सांवला रूप लेकर के आए। तो कृष्ण का अर्थ एक तो हुआ जो श्याम स्वरूप है, इसलिए उन्हें हम श्याम सुंदर कह करके लोग पुकारते हैं। लेकिन कृष्ण का अर्थ है कर्षयति, आत्मवत करोति, अनंत्वेन परिणाम याति इति मनोभक्तानाम, जो आकर्षित करते हैं, खींच लेते हैं अपनी तरफ। कृष्ण आकर्षित करना जानते हैं, खींचना जानते हैं। आत्मवत करोति, और अपने जैसा कर लेते हैं। अपने जैसा क्या मतलब, अपने रंग में रंग लेते हैं। मजे की बात यह है कि सब रंग अपना अपना रूप रखते हैं। सब रंगों के बीच में काला रंग मिला दीजिए, सारे रंग उसी में छिप जाएंगे। तो कृष्ण रंग तो है ही ऐसा अद्भुत, वो अपने रंग में रंगना जानता है।
भारत में वकीलों को काला कोट पहनाया जाता है, काला चौका। उसका मतलब यह है कि तुम्हारे ऊपर कोई और रंग नहीं चढ़ना चाहिए, बस एक ही रंग रहना चाहिए, अपने क्लाइंट का ही रंग रहना चाहिए। जादू वाले लोग भी काले रंग का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां अर्थ ये हुआ, क्योंकि कृष्ण तो वैसे ही जादू करने वाला नाम है ना। कर्षयति आत्मवत करोति अनत्वेन। अनंत्वेन मतलब आनंद रूप में जो अपने जैसा कर लें, अपने आनंद में जो समाहित कर लें, खींचकर कृष्ण में जो समाहित हो गया, कृष्ण के प्रति जो आकर्षित हो गया, तो समझ लीजिए उस आनंद रस से युक्त हो गया। मनोभक्तानाम, और भक्तों के मनों को जो अपना बना ले, ऐसा नाम है कृष्ण। कृष्ण का अर्थ हुआ जो आकर्षित करता है, और आकर्षित करता है तो अपने ही रंग में रंग भी लेता है और वैसा ही परिणाम भी देता है। तो इसलिए उन्हें कहते हैं कृष्ण। और गोविंद का अर्थ हुआ अंतर्यामी, जो हमारे गौ नाम इंद्रियों का भी है, गौ नाम वाणी का भी है। गौ शब्द के निरुक्तकार ने 22 अर्थ किए, लेकिन यहां सिर्फ ये समझ लीजिए कि जो गौ मतलब वाणी, विंद मतलब जो प्राप्त, मतलब जो वेदवित हैं, जिनके द्वारा दिया गया समस्त ज्ञान वेदों का ही सार है, और जो अंतर्यामी है। गोविंद का दूसरा अर्थ हुआ जो अंतर्यामी है। हमारे इंद्रियों के अंदर, मन के अंदर भी जो कुछ चलता है उस सबको भी जो जानते हैं, मतलब आपके बोलने से पहले ही आपके अंदर जो कुछ उठता है उस सबको जो जाने, वो गोविंद है। तो जब आप कहते हैं हे गोविंद, हे अंतर्यामी, मजा इस बात का है कि आपके अंदर क्या चल रहा है अगर किसी को पता लग जाए तो फिर वो आपको प्यार कर पाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन भगवान का यही कमाल है, सब कुछ हमारा जानने के बाद, अच्छाई बुराई जानने के बाद भी जो हमें छोड़ता नहीं और प्यार करता है, इसलिए उसको गोविंद कहते हैं। तो सबसे ज्यादा नाम जो बोले जाते हैं कृष्ण भगवान के, एक तो श्री कृष्ण बोलते हैं, एक बोलते हैं गोविंद, एक नाम और बोलते हैं माधव। मां का अर्थ हुआ लक्ष्मी, ध का अर्थ हुआ पति, स्वामी। श्री संपदा समृद्धि के जो स्वामी हैं वे माधव। माधव मुकुंद मुरारी, मुरारी का अर्थ कल आपको बताया था। तो आपको ये कहना चाहता हूं कि कृष्ण के अनेक अनेक नाम हैं। अरिसूदन, मधुसूदन, ये सब जो शत्रु हंता है, दुश्मनी को समाप्त कर दे, प्रेम पात्र बना दे आपको। देखा जाए तो राम जी ने मर्यादाएं दी, नियम दिए, वचन का पालन सिखाया, करुणा दी, और सबसे महत्वपूर्ण राम जी ने दिया धर्म का पालन करना। अपना कर्तव्य, अपना धर्म कैसे निभाया जाए, किस हद तक जाकर भी निभाया जाए। अपना राज्य पाठ छोड़ दिया, अपनी सुख सुविधाएं छोड़ दी, कष्टों की जिंदगी स्वीकार कर ली, लेकिन अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा, धर्म नहीं छोड़ा, वचन नहीं छोड़ा, और किसी प्रलोभन में नहीं आए। ये स्वरूप है श्री राम का। और जब कृष्ण रूप को आप देखते हैं, निष्प्रिय है, अनंत आकाश की तरह से उनका स्वरूप विराट है। इसलिए कृष्ण नाम में एक नाम अनंत भी आता है, उन्हें अनंत भी कहा गया है। उन्होंने मर्यादाएं दी, लेकिन मर्यादाओं में लकीर का फकीर बनना नहीं सिखाया। अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो हम काल यवन के साथ कृष्ण भगवान का जो युद्ध हुआ उसे याद कर लें।
जरासंध के द्वारा भेजे गए समस्त लोगों में एक सेनापति कालीयवन भी थे, जो बहुत बड़ी सेना लेकर के ब्रज को पूरे को घेर कर खड़े हुए थे। उन्होंने पानी, अन्न, सब राशन वगैरह बंद करा दिया और अंदर जाने के लिए सब तरह के रास्ते बंद हो गए। तो भूखे मरने लग गए सब लोग। उस स्थिति में, क्योंकि थोड़े मुट्ठी भर लोग थे अंदर और लड़ाई लड़ने के लिए जो फौज आई थी, तो समझ लीजिए कि जितने लोग ब्रज में थे उनसे भी कहीं ज्यादा, 4 गुना से भी ज्यादा फौज ने घेरा डाला हुआ था। अब ऐसी स्थिति में सामना करना कैसे हो, और रसद रोक दी गई, पानी तक रोक दिया गया, तो करें क्या। तब कृष्ण भगवान लड़ने के लिए पहुंचे और उन्होंने सबसे कहा कि तुम लोग पर्वत की तरफ बढ़ चलो, गोवर्धन की तरफ जाओ और वहां जाकर के ऊपर बैठ जाओ। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर ठाकुर जी की कृपा और आशीष प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण कृपा पूजा यज्ञ एवं कैलाश शिखर आरती दिनांक 2 से 12 सितंबर 2023 शाम 6 से 7:30 बजे तक। कार्यक्रम की रूपरेखा, स्वस्ति वाचन एवं संकल्प, कर्मकांडी विद्वानों द्वारा प्रतिदिन विविध सामग्री से षोडशोपचार पूजन, श्रीमद् भागवत का मूल पाठ, श्री कृष्ण नाम संकीर्तन, अभिष्ट कामना हेतु प्रार्थना, बाके बिहारी की मंगल आरती। स्थान आनंद धाम आश्रम, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन। इस कार्यक्रम में यजमान बनने के इच्छुक दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। यह कार्यक्रम युग ऋषि पूजा एवं अनुष्ठान केंद्र के YouTube और Facebook चैनल पर प्रतिदिन लाइव रहेगा। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती। अर्थात हे अन्नपूर्णे, आप सदा पूर्ण हैं, भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं। हे माँ पार्वती अन्नपूर्णा, आप मुझे भिक्षा दे, जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए। सेवा आज जिस संस्थान का पर्याय बन चुकी है, वो है पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में संचालित विश्व जागृति मिशन। सेवा के क्षेत्र में मिशन की एक और नई पहल अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवार जनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 958-2954-200, 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है